Recording in progress. अब देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या चीज डिस्कस करी थी? हम लोगों ने डिस्कस करी थी कि अगर ये ग्राउंड है, ग्राउंड या कंटेनर कुछ भी है, बस लिक्विड हमारी रेस्ट में होनी चाहिए। तो वहां पे हमने डिफाइन किया था कि कंटेनर है, कंटेनर में अगर लिक्विड कैसी है, रेस्ट में। और यहां कहीं हमने कोई पॉइंट कंसिडर किया एट अ डेप्थ h। तो वहां पे लास्ट क्लास में क्या लिखवाया था? डेप्थ के साथ प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है। ऊपर जो प्रेशर था वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक था, और पी नॉट की वैल्यू याद होगी, पी नॉट की वैल्यू लिखवाई थी 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, है ना। डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ता था, तो जो भी प्रेशर की इक्वेशन लिखवाई थी वो लिखवाई थी P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो एल इंटू जी इंटू एच। तो प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रेशर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो डिपेंड कर रहा है लिक्विड की डेंसिटी पे, दूसरा जी पे, और तीसरा एच पे। इन तीनों में से अगर कोई पैरामीटर चेंज हो गया तो प्रेशर हमारा वहां पे क्या होगा? चेंज हो जाएगा। अच्छा, लिक्विड हमारा इनकम्प्रेसिबल था, तो डेंसिटी तो रहती है थ्रू आउट, कॉन्स्टेंट रहती है, लेकिन जी की वैल्यू चेंज हो सकती है कि नहीं? अगर इसी कंटेनर को हम बहुत ज्यादा हाइट पे लेके चले जाएं ग्राउंड से, तो वहां पे जी की वैल्यू अलग हो जाएगी। अच्छा, जो भी प्रेशर है, प्रेशर डिपेंड कर रहा था डेप्थ पे। और दूसरा हमने ये पॉइंट वहां पे डिस्कस किया था कि अगर ये कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पे यहां पे प्रेशर कितना है? पी है, तो इस डायरेक्शन में भी प्रेशर कितना होगा? पी। क्योंकि वहां पे हमने डिफाइन किया था कि प्रेशर आइसोट्रॉपिक था। आइसोट्रॉपिक का मतलब था किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर देखोगे तो प्रेशर हर डायरेक्शन में क्या रहता है? सेम रहता है। बताओ, इतना सबको याद है कि नहीं याद है? यस सर। यस। अब देखो, यही दो प्रॉपर्टी है जिसपे आज हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब देखो, सबसे पहला डायग्राम ड्रॉ करो वहां पे। यहां शो कर रहा हूं मैं ग्राउंड, और यहां पे शो कर रहे हैं इस तरह से डैम की वॉल। और इस साइड हमने क्या किया है? इस साइड हमने वाटर को लाके स्टोर किया, और जो भी वाटर हमने स्टोर किया है, ये है पूरी वॉल है डैम की, ये पूरी। तो जो भी डैम की वॉल है उसके एक साइड हमने वाटर को लाके स्टोर किया है, और वाटर को हमने स्टोर किया है एट अ हाइट h। जो भी वाटर है, वाटर को हम स्टोर कर रहे हैं कितनी हाइट पे? h हाइट। अच्छा, अब ये जो डैम की वॉल है इसकी यहाँ पे विड्थ है, और इसकी विड्थ यहाँ पे b है। बताओ, सबको डायग्राम क्लियर ही क्लियर है? ये मैंने थोड़ा सा साइड से व्यू शो किया है, वैसे अगर देखोगे सामने से तो केवल हमें क्रॉस सेक्शन, एक साइड व्यू दिखेगा वॉल का केवल। यस सर। यस सर। जो भी वॉल है, वॉल वाटर के परपेंडिकुलर होगी। देखो, ऐसी होगी कि नहीं होगी? ये वॉल होगी और इस तरह से वाटर यहाँ पे क्या होगा? स्टोर किया होगा। डैम की वॉल की विड्थ b है। अच्छा, भी बताओ, जो हमने वाटर स्टोर किया है लेफ्ट साइड, या जो हमने लिक्विड स्टोर किया है, मान लो लिक्विड की डेंसिटी रो एल है, तो आगे जब भी हम सिंबल में रोएल लिखेंगे तो रोएल का मतलब होगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब बताओ, जो हमने लिक्विड स्टोर किया है लेफ्ट साइड, बताओ वो डैम की वॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा या नहीं अप्लाई करेगा? यस सर। होगा नहीं होगा? अरे हाँ या ना? जो भी हमने वाटर स्टोर किया है, वाटर की टेंडेंसी तो फ्लो करने की है, तो वाटर को हमने एक तरह से रोका है।
और वाटर को अगर हमने रोका है तो वाटर या जो लिक्विड रहेगी वो डैम की वॉल के ऊपर क्या करेगी, प्रेशर अप्लाई करेगी, प्रेशर के कारण बनेगा फोर्स। डाना फोर्स ग्राउंड पे भी बन रहा होगा, फोर्स यहाँ पे डैम की वॉल पे ही बन रहा होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है फोर्स ड्यू टू लिक्विड। हमें फोर्स कैलकुलेट करना है लिक्विड के कारण, जो किस पे लग रहा है, वॉल पे लग रहा है। तो क्वेश्चन में लिखो, क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड आउट द फोर्स, फाइंड आउट द फोर्स exerted by the liquid, find out the force exerted by the liquid on the wall of the dam. अच्छा ये तो जो प्रेशर रहता है, जो प्रेशर y के अलोंग होगा, बताओ वही प्रेशर x के अलोंग होगा कि नहीं होगा? यस सर। अच्छा, अब ये चीज हमने पढ़ी है कि डेप्थ के साथ प्रेशर वेरी करता है कि नहीं वेरी करता है? यस सर। तो देखो यहां पे मैं प्रेशर शो कर रहा हूं ये ऑरेंज वाली लाइन से। अब तुम मुझे बताओ कि हर पॉइंट का प्रेशर सेम या डिफरेंट है? सेम। सेम है। सेम क्यों है? हर पॉइंट का प्रेशर अलग अलग होगा ना। प्रेशर ये तो किसके हाइट साथ अलग वेरी करता है? प्रेशर वेरी करता है डेप्थ के साथ। तो फॉर्मूला क्या था, पी नॉट प्लस रो एल इंटू जी इंटू एच। यस सर। बताओ ये फॉर्मूला था कि नहीं था वहां पे? अब बताओ जो भी मैंने ऑरेंज लाइन शो करी है, ऑरेंज लाइन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं प्रेशर, बताओ हर पॉइंट की डेप्थ सेम है क्या? नो सर। हर पॉइंट की डेप्थ अलग अलग है। अब बताओ जो डैम की हमने वॉल कंसिडर करी है उसके हर पॉइंट पे प्रेशर अलग अलग है। बताओ प्रेशर अगर अलग अलग होगा तो हर जगह फोर्स भी अलग अलग होगा कि नहीं होगा? यस सर। Yes, sir. और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारा कि जब भी कहीं पे कोई चीज वेरी करती है, इसका मतलब है कि कैलकुलेशन तभी होगा जब वहां पे हम इंटीग्रेट करेंगे। ये सिंपल सा लॉजिक है कि अगर कोई चीज वेरी कर रही है इसका मतलब है कि हमें वहां पे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो अब सबसे पहले यहां पे क्या करो, एक स्मॉल एलिमेंट लो इस तरह से। अच्छा, अब ये जो मैंने एलिमेंट कंसिडर किया है, ये एलिमेंट में कंसिडर कर रहा हूं लिक्विड के सरफेस से y नीचे और इसकी डेप्थ dy। तो बताओ इस तरह से हम यहां पे एक लिक्विड का एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं कि नहीं कंसिडर कर रहे हैं? बताओ यही एलिमेंट है कि नहीं है? अच्छा बताओ y डिस्टेंस पे प्रेशर कितना है? पी नॉट प्लस रो इस एल। साइड से प्रेशर p होगा कि नहीं होगा? अच्छा ये तो जो डैम की वॉल है उस पे जब हमने एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया, तो इस साइड से लिक्विड के कारण जो प्रेशर बन रहा है यहां पे हम लिख रहे हैं P, यहां पे जो प्रेशर बन रहा है। अच्छा डैम की वॉल की उस साइड क्या है? डैम की उस साइड बताओ एयर है कि नहीं है? और एयर के कारण प्रेशर कितना बन रहा होगा? P नॉट बन रहा होगा। अच्छा P की वैल्यू क्या होगी? P जो रहेगा, P वहां पे प्रेशर है तो P को तुम क्या लिखोगे, P नॉट प्लस रो इंटू जी इंटू वाई। अच्छा बताओ जो मैंने स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया है उस पे इस साइड से प्रेशर P है, इस साइड से प्रेशर P नॉट है। बताओ नेट प्रेशर कितना है उस एलिमेंट पे? तो उस एलिमेंट पे जो नेट प्रेशर रहेगा वो बताओ P माइनस P नॉट रहेगा कि नहीं रहेगा? प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है तो हम सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब बताओ जो भी नेट प्रेशर बन रहा है वहां पे अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ध्यान रखना एयर के कारण जो प्रेशर रहेगा वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो भी प्रेशर बन रहा होगा वो केवल लिक्विड के कारण बन रहा होगा। बताओ इतनी चीज समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यस सर। यानी जो भी हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया है उस पे प्रेशर केवल लिक्विड के कारण बनेगा। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है वो दोनों साइड का वहां पे क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। अब बताओ ये जो प्रेशर रहेगा, ये प्रेशर इस पूरे एलिमेंट पे लगेगा कि नहीं लगेगा?
यानी इन सब जगह प्रेशर P लग रहा है कि नहीं लग रहा है? Yes, P sir. या बोलोगे डेल्टा P? अच्छा बताओ, इस स्मॉल एलिमेंट पे फोर्स कितना लगा? इस स्मॉल एलिमेंट पे अगर फोर्स देखोगे, बताओ फोर्स वहां पे प्रेशर इनटू एरिया होगा कि नहीं होगा? अब डेल्टा P प्रेशर है, बताओ एरिया कितना लेंगे? B into dy. चेक करो, जो प्रेशर रहेगा, फोर्स रहेगा, वो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया, और स्ट्रिप का एरिया क्या होगा? स्ट्रिप का एरिया होगा B इंटू डी वाई। बी वहां पे क्या हो गई? विड्थ हो गई, और डी वाई उसकी क्या हो गई? बी उसकी विड्थ है डैम की, तो विड्थ जो रहेगी बी हो जाएगी, और हाइट कितनी हो जाएगी? डी वाई हो जाएगी। बताओ यही फोर्स है कि नहीं है? अच्छा वैल्यू पुट कर दो वहां पे जरा, डेल्टा पी की जगह पुट करोगे तो ये हो जाएगा रो एल जी बी वाई इंटू डी वाई। बताओ इतना फोर्स आ रहा है कि नहीं है? अबे है ना? Yes, sir. एक स्मॉल एलिमेंट पे इतना फोर्स बन रहा है। अच्छा बताओ, यहां पे तो ऐसे नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स होंगे कि नहीं होंगे? और सब पे फोर्स बन रहा होगा। इसका मतलब है टोटल के लिए इसको हम वहां पे क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। कहां से कहां हम इसको इंटीग्रेट करेंगे? तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे y की वैल्यू 0 से y की वैल्यू h तक। तो अब इसको 0 से लेके h तक वहां पे इंटीग्रेट करो, और बताओ जब इंटीग्रेट करोगे तो df का तो हो जाएगा f। बताओ क्या चीज कांस्टेंट है? अबे राइट साइड जाओगे तो राइट साइड चेक करो, क्या चीज कांस्टेंट है? रोएल इंटू जी इंटू बी कांस्टेंट है, y का हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2, और लिमिट पुट कर दो 0 से लेके h तक। तो जो भी फोर्स निकल के आएगा वो आएगा रो एल जी बी एच स्क्वायर बाय 2। बताओ ये फोर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रो एल जी बी एच स्क्वायर बाय 2। तो ये वो फोर्स है जो लिक्विड या वाटर किस पे अप्लाई कर रही है? वो अप्लाई कर रही है डैम की वॉल पे। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया सबको? और ध्यान है, ये कौन सा फोर्स है? ये एक एलिमेंट पे लगने वाला फोर्स नहीं है, टोटल फोर्स है। तो डैम की वॉल पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है रो एल जी बी एच स्क्वायर बाय 2। अच्छा बताओ ये रिजल्ट बताता है कि नहीं बताता है? अगर डैम में वाटर की हाइट बढ़ेगी तो बताओ फोर्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। एच अगर इंक्रीज करेगा तो एफ भी क्या होगा? इंक्रीज कर। अच्छा एफ अगर इंक्रीज करेगा तो बताओ वो यहां पे टॉर्क क्रिएट कर रहा है कि नहीं क्रिएट कर रहा है? भाई जो एफ फोर्स रहेगा वो डैम की वॉल को इस तरह टर्न कराने की कोशिश करेगा ही नहीं करेगा? यस सर। अबे ये डैम की वॉल है, डैम की वॉल पे इस तरह से हर जगह फोर्स लग रहे हैं। ये फोर्स कर क्या रहे हैं? ये फोर्स डैम की वॉल को इस तरह टर्न कराने की कोशिश कर रहे हैं। और बताओ फोर्स अगर ज्यादा होता है तो कई बार जो डैम की वॉल रहती है वो क्रैक कर जाती है। और ज्यादा स्टोर करोगे वाटर तो डैम की वॉल क्रैक करके टूट जाती है, और लिक्विड जो रहता है वो दूसरी साइड चला जाता है। तो इसलिए कभी देखा ही नहीं देखा है कि जब हाइट बढ़ने लगती है तो डैम के गेट खोल दिए जाते हैं? Yes, sir. तो पर्पस यही रहता है कि गेट हम खोलते हैं तो हमारा पर्पस क्या है कि जो लिक्विड का लेवल है उसको फिर से हमें क्या करना है? नीचे लेके आना है। बोलो इतना सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। अच्छा अब फिर से देखो जरा, ये डैम की वॉल थी, और डैम की वॉल पे यहां पे हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया था। कितनी हाइट पे लिया था? तो ये एलिमेंट हमने बताओ वाई हाइट पे लिया था कि नहीं लिया था? तो भाई लिया था कि नहीं लिया था वहां पे? अच्छा इस एलिमेंट पे फोर्स कितना बना था?
तो याद होगा इस एलिमेंट पे फोर्स बना था डीएफ, और अभी हमने डीएफ की वैल्यू कैलकुलेट करी थी। एफ की नहीं बात कर रहा हूं, डीएफ की बात कर रहा हूं, और डीएफ का मतलब था वहां पे डेल्टा पी इंटू बी डी वाई। तो ये रिजल्ट निकल के आया था रो एल जी बी वाई इंटू डी वाई। बताओ यही एक स्मॉल एलिमेंट पे फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अच्छा अब चेक करो, ये जो फोर्स रहेगा इस लोअर मोस्ट पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है? रोटेट करने के ये डैम की वॉल है, ये डैम की तुम्हारी वॉल है, यहां पे फोर्स लग रहा है। बताओ जो फोर्स रहेगा वो लोअर मोस्ट पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्रिएट कर रहा है। और बताओ टॉर्क कैसा क्रिएट कर रहा है? वो टॉर्क क्रिएट कर रहा है वहां पे क्लॉकवाइज। अच्छा कितना टॉर्क क्रिएट कर रहा है? तो पहले तो हम एक स्मॉल एलिमेंट पे लगने वाला जो फोर्स है उसके कारण टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। तो डी टॉर्क क्या हो जाएगा? डी टॉर्क हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा इस पॉइंट का? एच माइनस वाई। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस लेना है तो वो हो जाएगा एच माइनस वाई। तो जो भी टॉर्क रहेगा वो हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो जाएगा एच माइनस वाई। तो एक स्मॉल एलिमेंट पे जो टॉर्क लगा, डीएफ की वैल्यू क्या हो गई? रो एल जी बी वाई इंटू एच माइनस वाई इंटू डी वाई। ये एक स्मॉल एलिमेंट पे टॉर्क लग रहा है। और बताओ ऐसे तो यहां पे नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट है, सबके कारण टॉर्क बनेगा, तो टोटल के लिए इसको हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे और फिर से y की वैल्यू वेरी कराना है 0 से लेके h। अच्छा अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से चेक करो क्या चीज कांस्टेंट है? रो एल जी बी कांस्टेंट है। अच्छा y को अंदर लेके जाओगे तो h इंटू वाई है, तो y का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2। यहां पे आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा वाई क्यूब बाय 3। और इसको इंटीग्रेट करो 0 से लेके h तक जाओ। देखो चेक करो समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? तो जो भी टॉर्क आता है वो आता है रो एल जी बी एच क्यूब बाय 6। चेक करो टॉर्क कितना बन रहा है कि नहीं बन रहा है? रो एल जी बी एच क्यूब बाय 6। रो एल जी बी बाहर आएगा, वाई को अंदर लेके जाओगे तो इंटीग्रेशन वाली टर्म होगी एच वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो वाई का हो गया वाई स्क्वायर बाय 2, वाई स्क्वायर का हो गया वाई क्यूब बाय 3। लिमिट पुट कर दो। यस सर। तो ये हमारा वहां पे क्लॉकवाइज टॉर्क है जो डैम की वॉल को यहां पे क्या कर सकता है? टर्न कर सकता है। बताओ इतना कैलकुलेशन सबको समझ में आई नहीं समझ में? Yes, sir. अच्छा अब इसको कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका भी होता है। रब करो मैं इतना जो कैलकुलेट किया है मैंने। 2 मिनट्स। इस साइड का तो रब कर दो ना, राइट साइड का। यस राइट साइड। लिख लिया इतना? यस सर। अब देखो जो दूसरा मेथड होता है ना वो हम ऑब्जेक्टिव में यूज कर लेते हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऑब्जेक्टिव में तो हम इस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे वहां पर। अच्छा तो एक स्मॉल एलिमेंट पे प्रेशर डिफरेंस कितना निकल के आया था? डेल्टा पी की वैल्यू चेक करो। डेल्टा पी की वैल्यू रो एल इंटू जी इंटू वाई थी कि नहीं थी?
चेक करो, जिससे पहला कैलकुलेशन था अपना, जो Yes, हमने sir. एक स्मॉल एलिमेंट पे प्रेशर डिफरेंस निकाला था, वो रो एल जी वाई था कि नहीं था? अबे था कि नहीं था इतना? Yes, sir. अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे कैंसिल आउट हो गए थे, तो वहां पे हमने क्या बोला था कि जो भी प्रेशर बन रहा है ये प्रेशर एंटायरली ड्यू टू लिक्विड है। अच्छा बताओ, ये प्रेशर का वेरिएशन बताओ लीनियर है कि नहीं है? Yes, sir. यानी प्रेशर लीनियरली वेरी करेगा या नहीं वेरी करेगा? अच्छा, प्रेशर का वेरिएशन अगर लीनियरली है तो चेक करो तुम यहां पे, ये डैम की वॉल थी। अच्छा, अब इस पे मैं प्रेशर का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। यहां से हम ड्रॉ करेंगे लिक्विड के सरफेस से। अच्छा, तो लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर कितना होगा वाटर के कारण? अबे वाटर के कारण लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर 0 होगा कि नहीं होगा? और ये जो प्रेशर रहेगा, ये प्रेशर डायग्राम इस तरह से ड्रॉ किया जाता है, इसको प्रेशर डायग्राम बोलते हैं। और ये बता रहा है कि प्रेशर वहां पे लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। यहां पे प्रेशर अगर 0 है तो यहां पे जो प्रेशर आएगा उसका मैग्नीट्यूड होगा रो एल इंटू जी इंटू एच। ये जो एरो है, ये जो डायग्राम रहेगा लीनियर, मैंने लाइन खींची है, ये लाइन बता रही है कि प्रेशर जो है वो लीनियरली क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सरफेस पे 0 था और बॉटम तक आते आते कितना हो जाएगा, रो एल जी एच हो जाएगा। बताओ इतनी चीज क्लियर हुई? Yes, sir. अच्छा, इस प्रेशर डायग्राम का एरिया कितना है? अब देखो फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला होता है फोर्स का एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम। एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम इनटू विड्थ ऑफ द डैम। अब बताओ इस डायग्राम का एरिया कितना है? तो इस डायग्राम का एरिया होगा हाफ बेस। बेस कितना, रो एल इंटू जी इंटू एच। हाइट कितनी, एच। बताओ ये प्रेशर डायग्राम का एरिया है कि नहीं? हाफ बेस इंटू हाइट। और डैम की वॉल की विड्थ कितनी है? और बताओ यही फॉर्मूला था कि नहीं था वहां पे, रो एल जी बी एच स्क्वायर बाय 2। चेक करो, इससे पहले यही फॉर्मूला आया था कि नहीं आया था? Yes, sir. Yes, sir. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहां पे प्रेशर डायग्राम का एरिया निकालेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, विड्थ से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये प्रेशर डायग्राम बी विड्थ तक चल रहा है। ऐसे चल रहा है बी विड्थ तक, तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्रेशर डायग्राम का एरिया निकालेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। बताओ इतना समझ में, नहीं समझ में? Yes, sir. अच्छा, इससे पहले याद होगा हम लोगों ने टॉर्क कैलकुलेट किया था वॉल पे। ये डैम की वॉल थी और इस डैम की वॉल पे हमने इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट किया। बताओ टॉर्क कितना निकल के आया था? टॉर्क निकल के आया था रो एल जी बी एच क्यूब बाय 6। बताओ यही टॉर्क आया था कि नहीं आया था? Yes, sir. ये तुम्हारा यहां तक वाटर का लेवल था। देखो है कि नहीं वहां पे? अच्छा, हमने रोटेशनल मोशन में एक टर्म लिखवाई थी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, याद है वहां पे? भाई हमने जो डैम की वॉल कंसिडर करी है, ये अगर डैम की वॉल है
तो वहां पे हमने क्या बोला था, वहां पे हमने बोला था कि ऐसे तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, अब बताओ हर एलिमेंट पे फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, डीएफ डीएफ करके हर एलिमेंट पे फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा है, तो फोर्स हर जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर। अबे डैम की पूरी वॉल पे फोर्स लग रहा है। अच्छा बताओ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का मतलब होता है कि इन सभी फोर्स को हम किसी एक पॉइंट पे अप्लाई कर दें, लेकिन जब उस पॉइंट पे हम इस फोर्स को अप्लाई करेंगे तो जैसा ट्रांसलेशनल और रोटेशनल अफेक्ट ये सभी फोर्स मिलके प्रोड्यूस कर रहे हैं, वैसा ही अफेक्ट वो सिंगल फोर्स क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। चेक करना, रोटेशनल मोशन में लिखवाई थी मैंने डेफिनेशन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की वहां। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है कि जितने भी फोर्स हैं इन सभी फोर्स को एक सिंगल फोर्स से रिप्लेस कर दो। हमें कैलकुलेट करना है कि इस सिंगल फोर्स को कितने डिस्टेंस पे लाके अप्लाई करें, जिससे कि क्या होगा, जैसा टॉर्क अभी बन रहा था, जैसा टॉर्क पहले बन रहा था वैसा ही टॉर्क अभी बनना चाहिए। तो अगर सभी फोर्स को मैंने अगर डी डिस्टेंस पे अप्लाई किया तो टॉर्क कितना बनेगा, टॉर्क एफ इंटू डी बनेगा कि नहीं बनेगा? डी वहां पे क्या है, डी वहां पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, और मैंने क्या बोला है, जैसा टॉर्क पहले बन रहा था वैसा ही टॉर्क अभी भी बनना चाहिए। एफ की वैल्यू कितनी थी, तो एफ की वैल्यू थी रो एल जी बी, रो एल जी बी एच स्क्वायर बाय 2। रो एल जी बी रो एल जी बी एच स्क्वायर बाय 2 इंटू डी। बताओ यही टॉर्क बनेगा कि नहीं बनेगा? जितना भी फोर्स था उस सभी फोर्स को हम एक सिंगल पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं, और वो जो सिंगल पॉइंट रहेगा वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हो जाएगा। अब इन दोनों टॉर्क को इक्वेट कर दो और चेक कर लो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या निकल के आती है। बताओ कितनी निकल के आई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन? H/3। H/3। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, अब sir. ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को हम डायरेक्ट भी कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं वहां पे, तो बताओ प्रेशर डायग्राम इस तरह से है कि नहीं हमारा, जो डैम की वॉल है, डैम की वॉल पे प्रेशर डायग्राम इस तरह से चल रहा है। कितनी हाइट है यहाँ पे, ये एच है कि नहीं? अच्छा बताओ ये जो मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब सेंटर ऑफ मास। तो याद होगा जो सेंटर ऑफ मास होता था वो होता था H/3 फ्रॉम द बेस। यस सर। चेक करना सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर्टी, ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास होता है H/3 फ्रॉम द बेस। तो जो फोर्स की जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होती है वो होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास ऑफ द डायग्राम। तो जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया है उस डायग्राम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वही हमारी क्या होगी, फोर्स की पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगी। तो कई बार जब ऑब्जेक्टिव में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पे सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि प्रेशर डायग्राम का एरिया निकालो और उसको मल्टीप्लाई कर दो विड्थ से। बताओ इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? अबे हाँ या ना? अबे तुम्हें से पूछ रहा हूँ इतनी ये चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, तो आगे बढ़े। Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, फिर से ग्राउंड है।
और यहां पे हो गई वॉल। इस वॉल की यहां पे विड्थ है। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, दो लिक्विड को लाके फिल कर रहे हैं। अभी तक हमने एक लिक्विड को लाके फिल किया था। अब हम दो लिक्विड को लाके फिल कर रहे हैं, और ध्यान रखना है दोनों लिक्विड हमारी इमिसिबल है। अच्छा, कोई तुम लोगों ने इमिसिबल लिक्विड देखी नहीं देखी है? मिक्स नहीं होती है। मरकरी को वाटर के साथ मिक्स करो, कभी मिक्स होता है क्या? No. नहीं। अच्छा, वाटर के ऊपर केरोसिन मिक्स करो, मिक्स होता है क्या? No. जब No. भी हम वाटर के साथ केरोसिन को मिक्स करते हैं, केरोसिन हमेशा ऊपर आ जाता है। क्यों ऊपर आ जाता है? कि केरोसिन की डेंसिटी कम होती है। तो यहां पे हमने दो इमिसिबल लिक्विड लिए हैं, लेकिन ये जो दो इमिसिबल लिक्विड है ना, इनकी हाइट सेम है। यानी ये हाइट अगर h है तो ये भी कितना है, h। अच्छा, अब ऊपर कौन सी लिक्विड होगी? जिसकी डेंसिटी कम होती है, और नीचे वो लिक्विड होती है जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो ऊपर वाली लिक्विड की डेंसिटी रो है, नीचे वाले लिक्विड की डेंसिटी 2 रो है। और यहां पे h की न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है, h की न्यूमेरिकल वैल्यू 5 मीटर दी हुई। और जो डैम की वॉल है, डैम की वॉल की विड्थ ले लो तुम लोग b। अभी वो क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है। अच्छा, ऊपर वाली लिक्विड को हम बोल सकते हैं 1, इसको बोल दो लिक्विड 1, और इसको हम बोल रहे हैं लिक्विड 2। लिखो अब कैलकुलेट क्या करना है वहां पे। फर्स्ट पार्ट लिखो वहां पे, प्रेशर एट ए बी एंड सी। यहां पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, यहां पे ए, यहां पे बी, और यहां पे सी। तो फर्स्ट पॉइंट पे बोल रहा है प्रेशर एट पॉइंट ए बी एंड सी। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है फोर्स इन पार्ट ए बी एंड फोर्स इन पार्ट बी सी। तो सेकेंड पार्ट में बोल रहा है फोर्सेज इन पार्ट ए बी, और नेक्स्ट में बोल रहा है फोर्सेज इन पार्ट बी सी। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट लिखो वहां पे क्या बोल रहा है, टोटल फोर्स एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। टोटल फोर्स एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अच्छा, ऊपर वाली जो लिक्विड है ना, वाटर बोल रहा है। जो लिक्विड 1 है वो वाटर है। अब बताओ, लिक्विड 1 अगर वाटर होगी तो बताओ वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1. वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सीसी सीजीएस में। और एसआई सिस्टम में जाओगे तो ये होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। यही है कि नहीं है वहां पर? तो ऊपर वाले की डेंसिटी रो है, नीचे वाले की डेंसिटी रो डब्ल्यू है। तो बाद में हम रो की वैल्यू पुट कर देंगे, ये रो है वहां पर। अब कैलकुलेट कर रहा है ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट पे। अच्छा, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रेशर जो कैलकुलेट करना है ना ए बी और सी पे, वो कैलकुलेट करना है ड्यू टू लिक्विड।
और वैसे ही बोलने का मतलब है नहीं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होते हैं, कैंसिल आउट होते ही नहीं, कैंसिल आउट होते हैं। बताओ ए पॉइंट पे प्रेशर कितना है? ए पॉइंट पे जो Zero. प्रेशर होगा लिक्विड के कारण वो जीरो होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Depth 0. अच्छा, बी पॉइंट बताओ डेप्थ कितनी है? H. प्रेशर डेप्थ के साथ बढ़ता है, तो पी नॉट तो हट गया, यहां पे होगा रो इंटू जी इंटू एच। बाद में वैल्यू हम पुट कर देंगे। रो की वैल्यू जी हो गया तुम्हारा 9.8 या 10, और एच की वैल्यू 5 मीटर। अच्छा बताओ सी पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? बताओ सी पॉइंट पे प्रेशर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, जितना प्रेशर बी पे है वो तो होगा ही होगा, और साथ में अब और हम नीचे जा रहे हैं, कितना नीचे जा रहे हैं, 2 रो इंटू जी इंटू एच। Yes, sir. भाई प्रेशर डेप्थ के साथ बढ़ता है, तो ए पॉइंट पे प्रेशर 0 है, बी पॉइंट पे प्रेशर रो जी एच है। अब बी से अगर हम सी और नीचे जाएंगे तो बी पॉइंट का प्रेशर तो रहेगा, उसमें और चीज ऐड हो जाएगी। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो बी पॉइंट पे जो प्रेशर रहेगा वो तो रहेगा ही रहेगा इस पॉइंट पे। अब हम नीचे जाएंगे तो हम रो जी एच ऐड करेंगे, रो का मतलब 2 रो है, तो अगले स्टेप में ये क्या बन गया, अगले स्टेप में ये बन गया 3 रो जी एच। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हमें केवल ये ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट से हम नीचे जाएंगे उससे हम रो जी एच ऐड कर देंगे, और ऊपर की ओर जाएंगे तो रो जी एच वहां पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा ही नहीं पढ़ा है कि जब भी हम डेप्थ के साथ जाएंगे प्रेशर बढ़ता है, कितना बढ़ता है, रो जी एच। तो बी पॉइंट पे प्रेशर मालूम है, बी से अगर हम सी पे जाएंगे तो 2 रो जी एच वहां पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बताओ इतना सबको क्लियर में क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है फोर्स इन पार्ट ए बी। अब ए बी पार्ट के लिए मैं कुछ ज्यादा कैलकुलेट करने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि इससे पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं। बताओ यहां पे अगर फोर्स बन रहा है F1 और यहां पे फोर्स बन रहा है F2, तो अभी इससे पहले हमने फोर्स का फॉर्मूला कैलकुलेट किया था। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, रो जी बी एच स्क्वायर बाय 2। बताओ यही फॉर्मूला था कि नहीं था? Yes, sir. तो ए से लेके बी तक बताओ ये रिजल्ट एप्लीकेबल हो गया कि नहीं एप्लीकेबल हो गया, कि फोर्स बन रहा है रो जी बी एच स्क्वायर बाय 2। हाँ है ना? Yes, sir. लेकिन अब जब तुम बी से सी पे जाओगे ना, तो बी से सी पे क्या होगा, प्रेशर रो के कारण भी बन रहा होगा, प्रेशर साथ में 2 रो के कारण भी बन रहा होगा। अबे हाँ है ना? मैं तुम्ही लोगों से बोल रहा हूं भाई। Yes, sir. ए से बी तो हम यूज कर लेंगे सीधे फॉर्मूला, लेकिन बी से सी हम सीधे फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर लिक्विड है। अब मुझे अगर बी से सी कैलकुलेट करना है तो देखो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। पहले यहां पे इस तरह से एक एलिमेंट लो जाए। अच्छा अब ये एलिमेंट हम कहां पे कंसिडर कर रहे हैं, तो ये एलिमेंट मान लो हम यहां पे कंसिडर कर रहे हैं एट अ डिस्टेंस y, और इसकी थिकनेस लो dy। अब बताओ y डेप्थ पे प्रेशर कितना होगा। यहां पे अब मैं प्रेशर P लिख रहा हूं। अब चेक करना प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पहले हम कितना नीचे गए, कैपिटल H, तो हम लिखेंगे रो इंटू जी इंटू एच प्लस, और हम कितनी डेप्थ नीचे जा रहे हैं, तो और जो डेप्थ हम नीचे जा रहे हैं वो जा रहे हैं y माइनस एच इंटू 2 रो इंटू जी। चेक करो जरा रिजल्ट।
ये मैंने प्रेशर लिखा है एट अ डेप्थ y पे। इसके कारण कितना आएगा, इसके कारण आएगा रो जी एच, और फर्दर ये जो डेप्थ आ रही है यहां से यहां तक वो आ रही है y माइनस एच। बोलो हाँ है ना। यस सर। और y माइनस एच अगर डेप्थ होगी तो प्रेशर कितने से बढ़ गया, रो जी एच। तो रो का मतलब 2 रो इंटू जी, हाइट कितनी हो गई y माइनस एच। बताओ ये प्रेशर है कि नहीं। अब इस साइड से अगर प्रेशर P आएगा तो इस साइड से प्रेशर P नॉट आएगा। तो जो नेट प्रेशर बनता है वो क्या बनता है, नेट प्रेशर बनता है रो जी एच प्लस 2 रो जी इंटू वाई माइनस एच। बताओ ये नेट प्रेशर बन रहा है कि नहीं बन रहा है एलिमेंट पे। यस सर। अब इस स्ट्रिप पे अगर फोर्स डीएफ है तो जो भी डीएफ फोर्स होगा वो हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर तो है रो जी एच प्लस 2 रो जी एच माइनस वाई। ये तो हो गया प्रेशर इनटू एरिया। बताओ एरिया इसका बी इंटू डी वाई होगा कि नहीं होगा। अरे होगा कि नहीं होगा इतना। फोर्स हो गया प्रेशर इनटू एरिया। अब ये फोर्स तो एक स्मॉल एलिमेंट पे लग रहा है, टोटल के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन ध्यान, जब इंटीग्रेट करेंगे तो y की लिमिट चेक करना। y की लिमिट जाएगी h से 2h। अब इंटीग्रेट कर दो जरा। बताओ अब इंटीग्रेट करोगे तो फोर्स कितना आएगा। तो ये हो जाएगा रो जी एच बी डी वाई का y प्लस हो जाएगा 2 रो जी बी। इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा h इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, और लिमिट पुट करो वहां पे h से 2h। बताओ इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा। अबे हाँ या ना। अब सबकी वैल्यू पुट करो और बताओ न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ रही है। जैसे यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आई थी, रो था, यहां पे अगर देखोगे तो रो का मतलब 10⁻³ जी भी ले लो 10। विड्थ कितनी थी वहां पे, विड्थ मेंशन करी थी क्या मैंने। नो सर। ले लो विड्थ वहां पे दिए डायग्राम में 10 मीटर। तो विड्थ की वैल्यू पुट करो वहां पे 10 मीटर। तो ये हो जाएगा रो इंटू जी इंटू बी, और क्या था वहां पे, रो जी बी, एच का स्क्वायर कितना 25/2। तो बेसिकली हो गया 125 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो F1 रहेगा, चेक करो F1 की वैल्यू यही आ रही कि नहीं आ रही है, 125 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम बोल सकते हैं 1.25 इंटू 10⁶। अब सिमिलरली यहां पे कैलकुलेट करो, इसको बोला है हमने F2 फोर्स। सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करो, बताओ F2 कितना आ रहा है। सर F1 में यूनिट न्यूटन आएगा ना। अच्छा न्यूटन आएगा।
अब सिमिलरली कैलकुलेट करो F2 कितना, सबकी वैल्यू पुट कर दो वहां पे। फाइव इंटू 10⁶। 5 इंटू, चेक करो ये न्यूमेरिकल वैल्यू, 5 इंटू 10⁶ न्यूटन। और नेक्स्ट पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है? नेक्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना टोटल फोर्स एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। बताओ टोटल फोर्स क्या हो जाएगा? टोटल फोर्स हो जाएगा F इक्वल्स टू F1 प्लस F2। ये कितना हो गया? 1.25 यानी कितना? 6.25 इंटू 10⁶। बताओ इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर वहाँ पर 2ρg y-h होना चाहिए था। 2 रोज क्या बोल रहे हो? सर इंटीग्रेट कर रहे थे हम df को। हाँ सर तो वहाँ रो ये तो जी आप एच वाई, 2 रो जी H बी। माइनस y। अच्छा सर एच वाई, अच्छा हाँ एच वाई माइनस वाई स्क्वायर, सही तो लिखा है। नीचे के स्टेप पे y-h होना चाहिए था। ये सर H माइनस y नहीं होना चाहिए था। एच माइनस वाई हो गए सर वो। अच्छा मैंने क्या लिखा है वहां पे? वाई माइनस एच था ना? हाँ ठीक है, वाई माइनस एच मैंने बाद में चेंज कर दिया, उसको वाई माइनस एच कर दो तो वो हो जाएगा क्या? तो कर दो वहां पे y माइनस एच, यहाँ पे केवल आगे पीछे कर दो उसको। जब इंटीग्रेट करोगे तो y का तो हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2 माइनस एच, यही ना वहां पे? बताओ इतना आया कि नहीं है? अभी चेक करो F2 की वैल्यू इतनी आई कि नहीं आई? यस सर। हो गया ना इतना? अबे हाँ है ना? अब कैलकुलेट कर लेना तुम लोग इतना वहां पे। अच्छा नेक्स्ट जो पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट क्या था वहां पे? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब बताओ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कैलकुलेट करने का तरीका क्या? पहले तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। ये पॉइंट है कि नहीं लोअर मोस्ट पॉइंट? तो पहले तुम यहां पे इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करो टोटल। बोलो टॉर्क कैसे कैलकुलेट करोगे इस पॉइंट के अबाउट? अब यहां पे 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक बार तो हमें क्या करना पड़ेगा, AB में जो फोर्स लग रहा है उसके कारण टॉर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। दूसरी बार हमें BC में जो फोर्स लग रहा है उसके कारण टॉर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब चेक करो, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूं वहां पे। प्रेशर डायग्राम से ना होगा क्या? करेंगे वो बाद में करेंगे, पहले इंटीग्रेट करना सीखो पहले। अच्छा सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे ये डैम की वॉल है कि नहीं है? तो अभी पहले तुम क्या करो, एक एलिमेंट लो यहां कहीं, y dy, लेकिन अभी y की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी लेकिन h से कम होगी। अभी हम AB लिक्विड की बात कर रहे हैं, बताओ यही होगा कि नहीं होगा? अच्छा प्रेशर कितना बनेगा? प्रेशर डिफरेंस यहां पे बनेगा केवल रो इंटू जी इंटू वाई। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसिल आउट हो गया, यहां पे फोर्स बनेगा DF।
तो जो फोर्स आएगा वो आएगा रो इंटू जी इंटू वाई, साथ में मल्टीप्लाई कर दो बी इंटू डी वाई। अब ये जो फोर्स रहेगा, ये फोर्स इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्रिएट कर रहा है। कितना टॉर्क क्रिएट कर रहा है? तो एक स्मॉल एलिमेंट के कारण जो टॉर्क रहेगा वो होगा फोर्स। बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? ऊपर से y है तो नीचे से क्या होगा? 2h माइनस वाई होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब वैल्यू पुट करो जरा, ये हो जाएगा रो जी वाई 2h माइनस वाई बी डी वाई, और इसको इंटीग्रेट करो। कहां से कहां इंटीग्रेट करना है? 0 से h इंटीग्रेट करना। इसको टॉर्क ड्यू टू लिक्विड 1 बोलना। बताओ इतना समझ में आया नहीं समझ में आया? यहां पे दो लिक्विड के कारण टॉर्क बनेगा, तो पहले हम लिक्विड 1 के कारण लोअर मोस्ट पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, फिर लिक्विड 2 के कारण लोअर मोस्ट पॉइंट पे हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। चेक करो टॉर्क 1 की इक्वेशन सही लिखी नहीं लिखी, या फिर टॉर्क 1 को हम डायरेक्ट लिख सकते थे रो जी बी एच क्यूब बाय 6। अबे हाँ या ना? यस सर। नहीं लिख पाएंगे रो बी एच क्यूब बाय 6, क्योंकि बॉटम पॉइंट नीचे है एक्चुअली। बॉटम पॉइंट बी पे कौन है? बॉटम पॉइंट तो सी पे है ना, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा 2 बार। अच्छा, जिस तरह से एक बार मैंने इंटीग्रेट किया, सिमिलरली यहाँ पे एक और एलिमेंट कंसिडर करो। अब तुम यहाँ पे ये एलिमेंट कंसिडर करो। फिर से हम क्या बोलेंगे? फिर से हम बोलेंगे कि यहाँ पे y डिस्टेंस पे dy थिकनेस का एक एलिमेंट ले रहा हूं। लेकिन अब हम क्या बोलेंगे? अब हम बोलेंगे y की वैल्यू ग्रेटर देन h है लेकिन लेस देन 2h है। बताओ उस रीजन में प्रेशर यही बना कि नहीं बना? प्रेशर डिफरेंस उस एलिमेंट पे। बताओ यही प्रेशर डिफरेंस था कि नहीं था वहां पे उस एलिमेंट पे? प्रेशर डिफरेंस के कारण वहां पे बन गया फोर्स। फोर्स वहां पे आ गया कितना? रो जी एच प्लस 2 रो जी एच माइनस वाई इंटू बी डी वाई। बताओ ये फोर्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब इस फोर्स की बात अगर करोगे तो ये डीएफ फोर्स तो यहां पे है, और बताओ यहां पे अगर हम टॉर्क कैलकुलेट करने जाएं तो ये हो जाएगा फोर्स। तो फोर्स तो हो गया रो जी एच माइनस 2 रो जी एच माइनस वाई बी डी वाई। बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब क्या लिखोगे वहां पे? फिर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ 2h माइनस वाई होगा कि नहीं होगा? सर आपने टोटल हाइट तो 2h था, तो 2h माइनस वाई होगा कि नहीं होगा? सर आपने फिर से उल्टा कर दिया। यस सर। एच माइनस से? पॉजिटिव साइन आएगा, पॉजिटिव साइन उधर। किसका? ये? हाँ सर। और एच माइनस h माइनस वाई नहीं, बॉटम से लेना है, तो 2h माइनस वाई होगा ना। y मैंने टॉप से कंसिडर किया है। यस सर, 2h माइनस y टॉप से कंसिडर किया है और ये डिस्टेंस 2h है पूरा, तो बॉटम से निकालने के लिए 2h माइनस वाई करेंगे। अब यहां पे केवल डिफरेंस आएगा कि जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट कहां से कहां जाएगी? लिमिट जाएगी h से लेके 2h। 2h तक।
ये जो टॉर्क आएगा इसको बोलो टाउ 2। अब टाउ 1 और टाउ 2 को ऐड करो पहले जरा से, मुझे तो पहले टोटल टॉर्क चाहिए यहाँ पे। तो लिमिट पुट करो, और मैंने क्या बोला, मैंने बोला पहले तुम यहाँ पे टोटल टॉर्क निकालो। टोटल फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मेनली लास्ट पार्ट इसका लेंथी है। सर डीएफ में फिर से y माइनस एच आना चाहिए था। क्या बोल रहे यस सर, हो? डीएफ में डीएफ डीएफ में y वाई माइनस एच आना माइनस चाहिए था। डीएफ में यस सर, डीएफ इक्वल्स टू रो जी एच प्लस 2 रो जी y माइनस एच, रो जी एच प्लस 2 रो जी y माइनस एच। वाई माइनस 2 रो जी Yes, sir. Y minus H. वाई माइनस वाई माइनस एच ही तो लिखा था। सर एच माइनस वाई लिखा है आपने। अच्छा, बाद में मैंने एच माइनस वाई कर दिया ना, तो उसको वाई माइनस एच करो वहां पे। ऊपर तो सही लिखा था ना, वाई माइनस एच, वाई माइनस एच। टॉर्क के लिए 2h माइनस वाई इंटीग्रेट करो और बताओ जरा टोटल टॉर्क कितना आ रहा है, सबकी वैल्यू पुट करो। बोलो। सर एक मिनट, चेक कर लेना वैल्यू सब सही लिखी नहीं लिखी है। रो जी एच 2 रो जी वाई माइनस एच, प्रेशर इतना हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना, लिमिट एच से 2h, वहां पे 0 से h। सर। हम्म, सर डी टॉर्क में तो दोनों साइड मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, और डीवाई तो कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई क्या होगा, इंटीग्रेट करना है, और क्या करना है, तुम क्या कर रहे हो? भाई रो जी भी तो बाहर निकल के आ जाएगा ना, फिर मल्टीप्लाई करो अंदर। सर फिर 2h माइनस वाई को कैसे करेंगे? ये क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई करके इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे क्या? y माइनस एच इंटू 2h माइनस वाई को मल्टीप्लाई करके। यस सर।
अभी क्या x इंटू एक्स माइनस 2 होता तो उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाते हो ओपन करके पूरा? यस सर। तो फिर अच्छा तुम कैलकुलेट करके देखना, तुम लोग टाइम लगा दोगे इसमें। तो यहाँ पे देखो टोटल टॉर्क यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे ना। अब बताओ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ? टोटल टॉर्क तुमने कैलकुलेट कर लिया, बताओ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब यही हुआ कि नहीं हुआ कि ये अगर वॉल है, बोलो ये अगर वॉल है तो अब इस वॉल पे हम क्या कर रहे हैं? टोटल फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं। कितने डिस्टेंस पे अप्लाई कर रहे हैं? तो अप्लाई कर रहे हैं एट अ डिस्टेंस D। अब बताओ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि टोटल फोर्स को हम किस पॉइंट पे अप्लाई करें जिससे कि रोटेशनल इफेक्ट हमें सेम मिले वहां पे। अब बताओ ये टॉर्क कितना क्रिएट करेगा यहाँ पे? अगर इस सभी फोर्स को अगर हम D पॉइंट पे अप्लाई करें तो टॉर्क F इंटू डी होगा कि नहीं होगा? डी। यस सर। अच्छा F की वैल्यू तुम कैलकुलेट कर चुके, टोटल कितना था? 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 6 इंटू डी। अब इस टॉर्क को और इस टॉर्क को तुम्हें इक्वेट कर दो। जो टोटल टॉर्क आ रहा था वही टॉर्क अभी भी आना चाहिए अगर इस फोर्स को हम सिंगल पॉइंट पे अप्लाई करते हैं। अब कैलकुलेशन चेक करना, मैं आंसर बोल रहा हूं। जो आंसर दिया है इसका वो दिया है 7 मीटर। अभी तुम चेक करके देखना कि ये 7 कहां से दिया है, टॉप से दिया है कि बॉटम से दिया है, चेक करना है। यहाँ पे आंसर उसने 7 दिया है, सर टोटल मोस्ट प्रोबेबली बॉटम से ही होना चाहिए। क्या बोल रहे हो तुम? टोटल टॉक 1875 इंटू 10 टू द पावर 4 आ रहा है। टोटल टॉर्क नहीं दिया है, यहाँ पे आंसर दिया है सीधे। कैलकुलेशन तुम्हें चेक करना पड़ेगा वहां पे टोटल टॉर्क। मैंने क्या बोला? टोटल टॉर्क कैलकुलेट करो, टोटल टॉर्क को लिखो फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स हमें मालूम है तो यहां से डी की वैल्यू 7 मीटर के आसपास आती है। इतना क्लियर है? क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा अब जल्दी से देखो यार, अगर इसको हम प्रेशर डायग्राम से कैलकुलेट करते हैं तो चेक करो फोर्स को कैलकुलेट करना इजी होता कि नहीं इजी होता। अब मैं प्रेशर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। टोटल फोर्स तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी। देखो ये वॉल थी कि नहीं थी वहां पे, और ये वॉल के 2 पार्ट थे हाफ। अच्छा पहले जो प्रेशर आएगा वो ऊपरी लिक्विड के कारण इस तरह से लीनियरली वेरी कर रहा है कि नहीं वेरी कर रहा? बताओ जैसे हम H नीचे आएंगे तो अब प्रेशर कितना हो जाएगा? प्रेशर हो जाएगा रो जी एच। यहां प्रेशर 0। बताओ ऊपर लिक्विड का प्रेशर डायग्राम ऐसा होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? यस सर। अच्छा अब ये बताओ, जब यहां पे हमने y डिस्टेंस पे प्रेशर लिखा था, यहां पे देखो यार, ये y लिया था कि नहीं लिया था हमने? यहाँ पे ये y देखो यार, ये वाला y दिख रहा है? यस सर। इस y पे जो हमने प्रेशर लिखा था तो बताओ प्रेशर की इक्वेशन क्या लिखी थी? इस y पे जो हमने प्रेशर लिखा था तो हमने ऐसा लिखा था P0 प्लस रो जी एच प्लस लिखा था 2 रो जी इंटू वाई माइनस एच। बताओ ऐसा लिखा था नहीं लिखा था वहां पे? यस सर। इसका मतलब है कि देखो जब हम लिक्विड 2 में जाएंगे, इसको समझो, जब भी हम लिक्विड 2 में जाएंगे बताओ ये टर्म हमेशा प्रेजेंट रहेगी कि नहीं प्रेजेंट रहेगी? यस सर। इसका मतलब है कि अब जो हम प्रेशर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो यहां तक का तो पूरा एज इट इज कॉपी करेंगे, यहां से लेके यहां तक ये पूरा प्रेशर हम एज इट इज शो करेंगे। लेकिन अब जो प्रेशर फर्दर बढ़ेगा वो फिर से लीनियरली होगा कि नहीं होगा?
यही कि नहीं, प्रेशर का फर्दर इंक्रीमेंट। तो अब हम प्रेशर देखेंगे किसके कारण, लिक्विड 2 के कारण। तो लिक्विड 2 के लिए जब डायग्राम ड्रॉ करोगे तो चेक करो, डायग्राम कुछ हम ऐसा ड्रॉ करेंगे, ऐसा। इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करना। ये डायग्राम जो मैंने ड्रॉ किया है ग्रीन वाला, वो ड्रॉ किया है मैंने किसके कारण, लिक्विड 2 के कारण। बताओ लिक्विड 2 के कारण तो प्रेशर यहां पे 0 होगा कि नहीं 0 होगा। और जैसे ही नीचे जाओगे तो नीचे जाके प्रेशर हो जाएगा 2 रो जी एच, और यहां पे होगा रो जी एच। बताओ बॉटम पे जाके प्रेशर यही बनेगा कि नहीं बनेगा, 3 रो जी एच, यस सर। लिक्विड के कारण। इसको फिर से समझो, देखो ए से लेके बी तक लीनियर आ गया, लेकिन बी के बाद जब हम नीचे जाएंगे तो ऊपर वाली लिक्विड के कारण ये जो रो जी एच प्रेशर रहेगा ये तो हमेशा कांस्टेंट प्रेजेंट रहेगा, और ये प्रेशर लीनियरली बढ़ रहा है। तो जो ग्रीन वाला डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, वो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है किसके कारण, ड्यू टू लिक्विड। ये हो गया ड्यू टू लिक्विड 2। और ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, ये मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है ड्यू टू लिक्विड 1। 2 के कारण ही पहले 0 होगा, नीचे जाके क्या हो जाएगा, 2 रो जी एच हो जाएगा वहां पे। अच्छा, तो ये पूरा एक ट्रेपीजियम बन गया कि नहीं बन गया, ट्रेपीजियम प्लस ट्रायंगल। यस सर। अब फोर्स Yes, को हम sir. लिखेंगे प्रेशर। बताओ इस डायग्राम का एरिया क्या है। तो पहले तो एरिया लिखोगे हाफ 2 रो जी एच इंटू एच। बताओ ग्रीन वाले का आ गया कि नहीं आ गया एरिया, यस सर। प्लस अब जो ऑरेंज वाला है ट्रेपीजियम है, तो क्या होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड हो जाएगा h प्लस 2h। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक करो वहां पे रो जी एच है कि नहीं। यस सर। यस सर। तो ये हो गया प्रेशर डायग्राम का एरिया, मल्टीप्लाई कर दो इसको विड्थ 20 से, सबकी वैल्यू पुट करो और चेक करो 6.25 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 6.25 इंटू 10 टू द पावर 6, यही बना था टोटल फोर्स अभी अपना। देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि हम जब नीचे जाएंगे तो ये 2 रो जी एच, ये रो जी एच वाली टर्म हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इसलिए मैंने यहां से लेके यहां तक तो एक वैसे डायग्राम ड्रॉ कर दिया उसको एक्सटेंड करके। और बाद में मैंने क्या किया है, बाद में मैंने वहां पे सेकेंड लिक्विड के कारण प्रेशर डायग्राम ड्रॉ किया। पहले 0 और नीचे आके हो गया वो 2 रो जी एच। दोनों लिक्विड के कारण इंडिविजुअली हमने प्रेशर डायग्राम ड्रॉ किया, उसका एरिया निकालो, विड्थ से मल्टीप्लाई कर दो। अब कैलकुलेट करता हो आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें। आ रहा है सर। अच्छा, जो 7 मीटर उसने आंसर दिया है वो टॉप से दिया है, तो हमारा बॉटम से 3 आना चाहिए सर। उसने जो आंसर दिया है वो दिया है टोटल फोर्स इज एक्टिंग एट 7.7 मीटर बिलो पॉइंट ए। बॉटम से हमारा 3 आ रहा बॉटम से था। 3 हो जाएगा। तो एक टोटल बार टॉक तुम्हें राइट था। कैलकुलेशन चेक करना है वहां पर। सर टोटल टॉक राइट था फिर। ये टोटल टॉर्क नहीं, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ फोर्स कितना आया ये तो पहले। तो फोर्स सेम आ प्रेशर रहा डायग्राम से Same आ उतना रहा है, फोर्स same आ बन रहा रहा है कि नहीं बन रहा है। यस सर, सेम आ रहा है। हमने कैलकुलेट किया था कितना, हमने कैलकुलेट किया था 6.25 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन। चेक कर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर। यस सर, सेम। तो प्रेशर डायग्राम अगर हमें ड्रॉ करना आता है तो विदाउट इंटीग्रेशन हम फोर्स को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना आया कि नहीं है। यस सर।
अच्छा, एक चीज ये रहा, प्रैक्टिस करो क्योंकि इसके ऊपर कैलकुलेशन ही नहीं होगा तुमसे फिर। अब फिर से मैंने एक डैम की वॉल ड्रॉ करी है। अब यहां पे क्या करो, 3 लिक्विड शो कर रहा हूं। यहां पे जो लिक्विड है ना उसकी डेंसिटी लिखो रो, 2 रो, 3 रो। और ये सब जो हाइट है ये h है, h, h और h। अब जरा डायग्राम ड्रॉ करता है, उसका प्रेशर डायग्राम कैसा होगा इस वॉल पे जरा। बताओ, पहले प्रेशर डायग्राम रो के कारण ड्रॉ करोगे। यहां पे 3 पॉइंट मार्क कर दो, यहां पे, यहां पे और यहां पे। बताओ, पहला जो प्रेशर डायग्राम आएगा वो इस तरह से लीनियरली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बताओ कहां पे जाके इसको हम एंड करेंगे, यहां पे हम एंड करेंगे रो जी एच। अच्छा, उससे जब नीचे जाओगे तो रो जी एच हमेशा रहेगा कि नहीं रहेगा। यस सर। तो यहां से यहां तक इसको एक्सटेंड कर दिया। यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे रो इंटू जी इंटू एच। बताइए, ऊपर ही लिक्विड के कारण चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब जो सेकंड लिक्विड रहेगी, बताओ उसके कारण, और स्लोप अलग होगा क्योंकि वहां पे 2 रो आ रहा है। बताओ कुछ ऐसा शो करो ही नहीं शो करोगे। यस सर। ऊपर 0, नीचे जाके हो गया वहां पे 2 रो जी एच। अच्छा बताओ, जब यहां कोई पॉइंट लोगे तो किसके कारण प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दोनों के कारण, यानी रो जी एच प्लस 2 रो जी एच रहेगा कि नहीं रहेगा। यस सर। तब बताओ, यहां से लेके यहां तक इसको ऐसे एक्सटेंड कर दे जरा, 1 मिनट। और बॉटम पे हम प्रेशर शो करें यहां पे कितना, 2 रो जी एच प्लस रो जी एच। अच्छा, तीसरी लिक्विड के कारण इसका स्लोप कुछ अलग होगा। बताओ, अब कुछ प्रेशर डायग्राम ऐसा शो करें या ना शो करें। ऊपर 0, नीचे जाके हो जाएगा 3 रो जी एच। बताओ, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है सबको। यस सर। ये हाइट h, ये h, ये h। अब बताओ, इस फिगर का एरिया निकाल लो या नहीं निकाल लोगे। ऊपर एक ट्राइंगल, फिर ट्रेपेजियम, फिर रेक्टेंगल, फिर एक ट्राइंगल, इसका एरिया निकल या नहीं निकल गया। यस सर। यस सर। और अगर डैम की वॉल की विड्थ दी है b, तो b से वहां पे क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। चेक करो, ऐसी प्रेशर डायग्राम ड्रॉ करो नहीं ड्रॉ करोगे, हर लिक्विड के कारण ड्रॉ करते जाएंगे और फाइनली वहां पे हम एरिया निकाल लेंगे। एरिया इंटू विड्थ क्या दे देगा, फोर्स। यस सर। आया कि नहीं समझ में सबको इतना। यस सर। चलो फिर आगे देख रहे हैं। अब कई बार क्वेश्चन में ऐसा दिया होता है कि ये हो गया ग्राउंड, और अब जो डैम की वॉल है, इससे पहले डैम की वॉल वर्टिकल थी। अब जो डैम की वॉल है ना वो ऐसे बनाई गई है।
और ये बनाई गई है एट एन एंगल थीटा पर। अभी तक जो डैम की वॉल थी वर्टिकल थी, अब डैम की वॉल क्या है, किसी एंगल पे, और यहां कहीं वाटर स्टोर किया गया, वाटर या लिक्विड स्टोर किया गया है, और लिक्विड स्टोर किया गया है h हाइट पर। क्वेश्चन में बोल रहा है कि b जो है वो विड्थ ऑफ वॉल है। अब बताओ डैम की वॉल के ऊपर फोर्स कितना लगता है। अच्छा, विड्थ को अगर देखोगे तो विड्थ कुछ ऐसे दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी? तो डायग्राम कुछ ऐसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अच्छा आप बताओ मुझे प्रेशर कैसा लग रहा होगा। इससे पहले हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी प्रेशर रहता है वो नॉर्मल टू द सरफेस, बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा? यस सर। अच्छा, प्रेशर अगर नॉर्मल टू द सरफेस है तो टोटल फोर्स भी नॉर्मल टू द सरफेस होगा कि नहीं होगा? यस। इसका मतलब हम ऐसा समझ सकते नहीं समझ सकते हैं कि ये अगर डैम की वॉल है तो फोर्स कुछ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। अब बताओ इस फोर्स के कितने कंपोनेंट होंगे? 2। एक होगा x कंपोनेंट, दूसरा होगा y कंपोनेंट। लेकिन क्वेश्चन में फोर्स के कंपोनेंट नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है टोटल फोर्स कितना है। बताओ अब टोटल फोर्स कैसे कैलकुलेट करें वहां पर? बताओ प्रेशर हर जगह सेम या डिफरेंट है? डिफरेंट। डिफरेंट है। तो अब कैलकुलेट करो, कैसे कैलकुलेट करोगे? ये हमारी वॉल है कि नहीं है? ये हमारा लिक्विड का लेवल। अब देखो कैलकुलेशन कुछ इस तरह से करना वहां पर। अब जो हम एलिमेंट लेंगे ना वो ऐसा लेंगे यहां पर, इसको मान लो x, और इस तरह से हम एक एलिमेंट ले रहे हैं dx। बताओ अब यहां पे जो प्रेशर आएगा P वो कुछ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा P? यानी यहां पे मैंने इस तरह से dx लिया है। बताओ इस तरह dx है कि नहीं है, जो ग्रीन कलर से शो किया है? अच्छा बताओ प्रेशर P कितना है? P0 प्लस रो इंटू जी। बताओ हाइट कितनी है नीचे? मैं तुमसे पूछ रहा हूं हाइट कितनी है, हाइट ये होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. x cos थीटा। और ये Yes, sir. एंगल चेक करो, ये एंगल वहां पे थीटा। थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो रिजल्ट क्या बन रहा होगा? रिजल्ट बन रहा होगा साइन थीटा इक्वल्स टू h बाय एक्स। यस सर। तो यहां पे लिखोगे रो जी एक्स, एक्स एच का मतलब हो जाएगा x साइन थीटा। चेक करो इतना सही लिखा ही नहीं लिखा वहां पे मैंने, ये गलत लिख दिया? ठीक है ना, x साइन थीटा एच हो जाएगा वहां पे। अच्छा बताओ जो एलिमेंट हमने कंसिडर किया है इस तरह से, ये एलिमेंट पे अगर देखोगे तो इस साइड से प्रेशर आ रहा है P और इस साइड से प्रेशर आ रहा है P0 एटमॉस्फेरिक। बताओ नेट प्रेशर कितना बन रहा है? तो तुम बोलोगे नेट प्रेशर वहां पे बनेगा रो इंटू जी इंटू एक्स साइन थीटा।
बताओ पी नॉट वाला प्रेशर कैंसिल आउट हुआ कि नहीं कैंसिल आउट हुआ? अरे है ना? यस सर। अच्छा अब बताओ प्रेशर इतना दिया है, फोर्स किस डायरेक्शन में बनेगा? फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? इस एलिमेंट पे फोर्स ऐसा, और बताओ डीएफ की वैल्यू क्या होगी? डीएफ वहां पे एक स्मॉल एलिमेंट पे लगने वाला फोर्स है, तो डीएफ हो जाएगा प्रेशर। बताओ एरिया कितना लेंगे उस स्ट्रिप का? बताओ फिर से बीडीएक्स लेंगे कि नहीं लेंगे वहां पर? हमें ये स्ट्रिप कंसिडर करनी है वहां पर। बताओ इस स्ट्रिप का एरिया बी इंटू डीएक्स है कि नहीं? अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो यार, तो वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा रो जी बी साइन थीटा एक्स डी एक्स। बताओ इतना है कि नहीं है? यस सर। अच्छा ये हर एलिमेंट पे फोर्स लग रहा है, तो टोटल के लिए इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे? 0। और बाद में एक्स बताओ यहां तक आएगा कि नहीं आएगा नीचे? और नीचे अगर एक्स देखोगे तो एक्स की वैल्यू एच बाय साइन थीटा होगी कि नहीं होगी? तो इसकी लिमिट क्या होगी? इसकी लिमिट होगी 0 से लेके एच बाय साइन थीटा। भाई x की वैल्यू वेरी करेगी ना, तो x कहां से कहां वेरी करेगा? 0 से लेके h बाय साइन थीटा तक वहां पे। अब इंटीग्रेट करो और बताओ फोर्स कितना आ रहा है डैम की वॉल के ऊपर? हाफ रो जी बी एच स्क्वायर। बोलो। साइन थीटा पे हो। क्या बोल रहे हो? हाफ रो जी बी एच स्क्वायर। रो जी बी एक्स स्क्वायर बाय 2 बाय 2। यस पुट कर दो वैल्यू। हाँ तो क्या बोल रहे हैं? रो जी बी एच स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा। नीचे की ऊपर? नीचे। यस चेक करो ये वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही। यस सर। तो जब डैम की वॉल किसी एंगल, अच्छा देखो हम कैसे बोले कि आंसर सही है कि नहीं सही है? थीटा 90 कर दो यार। थीटा अगर 90 कर दोगे तो डैम की वॉल परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी? यस सर। आंसर कितना बनना चाहिए? रो जी बी एच स्क्वायर बाय 2। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर बनेगा। आया इतना समझ में? यस सर। सर एक बार रिपीट करो ना, इसको रिपीट करो मैं। लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप में कुछ नहीं किया, ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सब पे फोर्स लग रहा है, तो लिमिट कहां से कहां जाएगी? यहां पे x की वैल्यू कितनी है? 0। यहां पे x की वैल्यू कितनी है? यहां पे x की वैल्यू है h बाय साइन थीटा। तो हमें x वेरी कराना है, तो मैंने इसको 0 से लेके h बाय साइन थीटा तक इंटीग्रेट किया। रो जी बी साइन थीटा कॉमन, x का हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2। और ध्यान, ये टोटल फोर्स हमने कैलकुलेट किया है। अब इस यहां से तुम फोर्स का x कंपोनेंट y कंपोनेंट कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट कर सकते नहीं कर सकते हैं x कंपोनेंट और y कंपोनेंट? अब यस सर। अच्छा तो मुझे y कंपोनेंट कितना आएगा? चलो एक चीज और देखते हैं जरा। बोले रहा फोर्स का y कंपोनेंट कितना है? ये तुम्हारी लाइन थी, फोर्स इस पे परपेंडिकुलर था,
और ये एंगल हमारा क्या था, थीटा, 90 माइनस थीटा। ये भी थीटा ना? यस सर। नहीं, 90 माइनस थीटा है। यस सर। थीटा तो उधर होगा, यानी ये एंगल चेक करो, ये एंगल थीटा आएगा कि नहीं आएगा? वे आएगा कि नहीं आएगा? सर वो नीचे वाला थीटा नहीं आएगा ना, 90 माइनस थीटा आएगा। अच्छा, वो अच्छा। थीटा, हाँ थीटा अपन ने वहां से लिया है यस ना। सर। यस सर। ये हमारी वॉल, ये एंगल थीटा, यहाँ पे लाइन परपेंडिकुलर थी, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। 90 में। यस सर। तो फोर्स का वाई कंपोनेंट कितना आएगा? एफ कॉस थीटा ना? यस सर। यस सर। एफ की वैल्यू मालूम है, चेक करो, एफ की वैल्यू अगर पुट कर दोगे, ये क्या बन गया, रो जी बी कॉट थीटा। cot एच theta by 2. स्क्वायर बाय 2 कॉट थीटा। यस सर। Yes, sir. इतना आएगा? यस सर। अच्छा, अब एक चीज तुम बताओ मुझे, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे इतना, अब तुम मुझे कैलकुलेट करके बताओ जरा, यहां पे जो लिक्विड रहेगी उसका वेट कितना हो, ये वाली केवल लिक्विड जो ट्रायंगुलर लिक्विड है, इसका पूरे का वेट निकालो जरा, ट्रायंगुलर लिक्विड जो बना है ना, ट्रायंगुलर एलिमेंट लिक्विड का। इसका वॉल्यूम क्या होगा बताओ मुझे पहले। हाफ एच, बताओ बेस कितना होगा, थीटा थीटा H cos theta. एच एच कॉस कॉट, एच कॉट थीटा ना, कॉस थीटा। यस सर। ये कॉट थीटा, एच से रिलेट करना है ना। अबे ये डिस्टेंस एक्स है, तो ये बेस कितना होगा ट्रायंगल का, ये एंगल थीटा, तो टेन थीटा एच बाय एक्स होगा, एक्स की वैल्यू एच कॉट थीटा होगी कि नहीं होगी, यस सर। Yes, sir. इनटू ये तो ट्रायंगल का एरिया है, ये कितने तक चलेगा, बी तक चलेगा, Yes, sir. यस सर। बी तो तो बी एच स्क्वायर कॉट थीटा, ये वॉल्यूम हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। वॉल्यूम। Yes, sir. अब मास क्या होता है, फोर्स इंटू वॉल्यूम। अबे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यस रो से सर। मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी हो जाए, मास हो गया, इंटू मल्टीप्लाई कर दो जी से, बताओ यही वेट है कि नहीं है? Yes, sir. यस सर। ये तो ये भी चीज ध्यान रखनी है कि जो ट्रायंगुलर एलिमेंट बन रहा है लिक्विड का यहाँ, इस ट्रायंगुलर एलिमेंट का जो वेट रहेगा वही बेसिकली यहाँ पे वाई कंपोनेंट होता है। अच्छा अब बताओ, ये जो पोर्शन है यहां पे प्रेशर डायग्राम कैसा आएगा, यहां पे यहां प्रेशर डायग्राम कितना आएगा बोलो, प्रेशर डायग्राम जो रहेगा वो हो जाएगा हाफ, नीचे आने पे कितना होगा, रो जी एच ना, इंटू एच, अरे होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो यहां पे जो प्रेशर डायग्राम निकल के आया वर्टिकल में, उसका एरिया निकालो और मल्टीप्लाई कर दो विड्थ से, चेक करना ये फोर्स का एक्स कंपोनेंट के बराबर निकल के आया। Sir, अभी एक देखो बार और फोर्स का एक्स explain करो ना. कंपोनेंट, Sir, हाँ? pressure सर एक diagram. बार प्रेशर डायग्राम रिपीट करो ना। अबे प्रेशर sir. डायग्राम वर्टिकल पे देखना है, ये जो मैंने वर्टिकल ड्रॉ किया ना यहाँ पे, इस तरह से वर्टिकल ड्रॉ किया है, इस पे प्रेशर डायग्राम देखो कि
ये सब सॉल्व करने का तरीका होता है कि हमें इंटीग्रेट ना करना पड़े। तो जब इंक्लाइन पे रहेगा तो क्या करो, यहाँ पे वर्टिकल ड्रॉ करो, वर्टिकल पे प्रेशर डायग्राम का एरिया निकालो, तो वो हो गया हाफ रो जी एट इंटू एच, मल्टीप्लाई कर दो विड्थ से, तो यही फोर्स का एक्स कंपोनेंट आएगा। देखो चेक करो, फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट आएगा वो एफ साइन थीटा निकल के आएगा कि नहीं आएगा, और साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ। यस सर। तो इतना आया कि नहीं आया समझ में सबको? यस सर। अब बताओ जरा, यहां पे इस तरह से एक सिलेंड्रिकल गेट है, इस तरह से एक सेमी सिलेंड्रिकल गेट है, ये हो गया इसका पॉइंट। ये कंटेनर की वॉल है, और यहां पे हमने यहां पे हाइट दिए h, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हमारे पास एक कंटेनर है और कंटेनर के एक साइड हमने क्या किया है, सेमी सिलेंड्रिकल गेट लगाया। बताओ क्लियर हुआ डायग्राम कि नहीं क्लियर हुआ? और ये जो सेमी सिलेंड्रिकल गेट है ये अपनी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। बताओ अब डायग्राम क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। सिलेंडर लिया, सिलेंडर को हमने क्या किया, उसकी एक्सिस के अलोंग कट कर दिया, तो सेमी सिलेंडर बन गया कि नहीं बन गया? Yes, sir. और ये जो सेमी सिलेंड्रिकल गेट है ये अपने ऑरेंज वाली जो लाइन है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, यानी किसी टाइम पे ये गेट बताओ रोटेट करके ऐसा भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है? ये हो गई इसकी एक्सिस। बताओ ऐसा रोटेट करके आ सकता है कि नहीं आ सकता है? अबे आया कि नहीं समझ में क्वेश्चन? कि जो भी कंटेनर की वॉल है वहां पे हमने एक सेमी सिलेंड्रिकल गेट को लाके क्या किया है, हिंज किया है, और ये सेमी सिलेंड्रिकल गेट अपनी इस एक्सिस के अबाउट क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। अब जो भी गेट है वो गेट मासलेस है, यानी इसका कुछ वेट नहीं दिया है। अब गेट को रोटेट करने से प्रिवेंट करने के लिए हमने यहां पे एक फोर्स लगाया इस तरह से, गेट रोटेट ना करे। बताओ वैसे अगर छोड़ दोगे तो गेट की टेंडेंसी क्या होगी, गेट ऐसा रह पाएगा क्या? गेट तो तुरंत टर्न होके ऐसा आ जाएगा। अरे हाँ है ना? Yes, sir. तो अब बताओ गेट रोटेट ना करे इसलिए हमने क्या किया, इस डायरेक्शन में एफ फोर्स लगा दिया।
अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि फोर्स की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए ये गेट मेरा इक्विलिब्रियम में रहे। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि पर्सन कितना फोर्स अप्लाई करे जिसके कारण ये गेट मेरा रेस्ट में रहे। गेट ऐसा है, और कभी भी सिलेंड्रिकल गेट, सेमी सिलेंड्रिकल गेट अगर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है तो ऐसा नहीं रहेगा, उसकी टेंडेंसी हमेशा रोटेट करके इस पोजीशन पे आने की होगी। देखो वैसे टेंडेंसी ऐसी होती कि नहीं होती है। तो अब बताओ मुझे कि हम कितना फोर्स अप्लाई करें। अच्छा, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं फोर्स क्या कर रहा है, कैसा रोटेट करने की कोशिश कर रहा है गेट को। क्लॉकवाइज। बताओ ये जो हमने फोर्स अप्लाई किया है, ये फोर्स गेट को बेसिकली इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, गेट रोटेट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जितना हम यहाँ पे क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही वहां पे कोई एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट करना चाहिए, तभी तो ये गेट मेरा कैसा रहेगा। अबे तभी ये गेट मेरा रेस्ट में रहेगा कि नहीं रहेगा। बोलो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कितना फोर्स हम अप्लाई करें जिससे कि ये गेट मेरा रेस्ट में रहे। ये तुम्हारा गेट, ये हो गई इसकी एक्सिस, यहां पे हमने अप्लाई किया है फोर्स F, और ये फोर्स इस एक्सिस के अबाउट गेट को क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। अब बताओ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन क्रिएट करेगा, गेट के उस साइड वाटर है कि नहीं है। अबे गेट के लेफ्ट साइड वाटर है कि नहीं है। यस सर। वाटर फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स के कारण टॉर्क बन सकता है कि नहीं बन सकता है वाटर के फोर्स के कारण। तो बताओ F की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, गेट पे इसके अलावा और कोई फोर्स लगा पाएगा वाटर के अलावा कोई। नो सर। अबे गेट पे लेफ्ट से वाटर के अलावा और कोई फोर्स अप्लाई कर पाएगा क्या, नहीं अप्लाई कर पाएगा। अब बताओ वाटर कोई टॉर्क क्रिएट करेगा या नहीं क्रिएट करेगा। यस सर। कितना क्रिएट करेगा, अगर वाटर क्रिएट करेगा तो। बोलो। बोलो। बताओ F की वैल्यू पूछ रहा ही नहीं पूछ रहा है। यस सर। और आंसर जो आता है वो आता है 0। बताओ ऐसा क्यों आएगा, हमें कोई फोर्स अप्लाई ही नहीं करना पड़ेगा।
बोलो रीजन क्या होगा इसका? देखो वाटर फोर्स कैसा अप्लाई करेगा, वाटर के कारण जो भी प्रेशर आएगा, बताओ प्रेशर इस तरह से नॉर्मली आएगा कि नहीं आएगा हर पॉइंट पे? भले ही प्रेशर की वैल्यू अलग अलग हो हर पॉइंट पे, लेकिन प्रेशर नॉर्मली आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और प्रेशर अगर नॉर्मली आ रहा है तो फोर्स भी नॉर्मली एक्ट कर रहा है, नहीं एक्ट कर रहा है हर पॉइंट पे? यस सर, टॉर्क जीरो। और बताओ फोर्स के, वाटर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो कोई टॉर्क क्रिएट कर पा रहा है क्या हिंज के अबाउट? नो सर। इसका मतलब है कि हमें कोई फोर्स अप्लाई ही नहीं करना पड़ेगा। इस केस में ये सिलेंड्रिकल गेट हमारा रेस्ट में रहेगा। लेकिन ऐसा कब होगा? जब मासलेस होगा। बताओ गेट का अगर मास होता तो क्या होता? सर वेट। फिर Weight- वेट आता, और बताओ वेट कहां पे एक्ट करता? डिस्क की तरह ट्रीट करो सेमी सर्कुलर, तो फिर यहाँ पे वेट आता है कि नहीं आता? यस सर। और बताओ वेट कैसा टॉर्क क्रिएट करता? एंटी क्लॉकवाइज। फिर हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता, और हमारा जो फोर्स का टॉर्क होता वो वेट के टॉर्क को क्या करता? बैलेंस करता। यस सर। तो अगर गेट का वेट होगा तब तो हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर गेट हमारा वहां पे क्या है, गेट अगर हमारा मासलेस है तो उस केस में हमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, और ये गेट मेरा कैसा रहेगा? रेस्ट में रहेगा। यस सर। बताओ इतना सबको समझ में आया, नहीं समझ में आया? यस सर। अब क्या करना, तुम लोग मॉड्यूल खोलोगे ना, तो मॉड्यूल में तुम्हें कुछ क्वेश्चन मिलेंगे इस तरह से फोर्स के, कि प्रेशर के कारण फोर्स कैलकुलेट करो कंटेनर पे या कहीं पे रोटेशन की बात कर रहा हो। तो जो मॉड्यूल में क्वेश्चन होंगे, या सिंगेज की बुक अगर किसी के पास है तो उसमें देखना, उसमें इस तरह के क्वेश्चन हैं, तो उनको सॉल्व करना। अगली क्लास में हम 1-2 क्वेश्चन और लेंगे इसके, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, फिर हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट की वहां पे।